बहुत पुराने वक्त की बात है जब दुनिया में अजीबोगरीब करामातें होती थी और जिन्नात इंसानों के साथ इस जमीन पर रहते थे। उस जमाने में दजला नदी के किनारे बसे एक शहर बगदाद से कोई 100 मील दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा था जिसे दौलतपुर कहते थे। ये कस्बा अपनी खूबसूरत कारीगरी और बारीक काम के लिए मशहूर था। इसी कस्बे की एक तंग गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी में उमर अपनी वालिदा आमना के साथ रहता था। उमर अपने वालिद को कभी देखा नहीं था। वालिद को गुजरे 15 बरस हो चुके थे जब वो एक सौदागर के काफिले के साथ शाम की तरफ गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता था कि रेगिस्तान में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया था। उमर की उम्र अब 25 बरस थी। उसका जिस्म लंबा और मजबूत था, चेहरा गेहूं रंग का और आंखें काली। उसके हाथ कारीगरी करते करते खुरदुरे हो गए थे। वो लकड़ी पर नक्काशी करने का काम करता था, दरवाजों पर, संदूकों पर और कभी-कभी अमीरों के महलों के लिए खास फर्नीचर भी बनाता था। लेकिन पिछले कुछ बरसों से कस्बे में काम कम होता जा रहा था। लोगों के पास पैसे नहीं थे और सौदागर भी कम आने लगे थे। उमर की वालदा आमना एक नेक और परहेजगार औरत थी। उनकी उम्र अब 50 के करीब थी और बदन बीमारियों से कमजोर हो चुका था। पिछले 6 महीने से उन्हें तेज बुखार रहने लगा था जो कभी उतरता नहीं था। कस्बे के हकीम ने कई दवाएं दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में हकीम ने कहा, उमर बेटा, तुम्हारी वालदा को एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ दमिश्का के बाजार में मिलती है। वो बहुत महंगी है, कम से कम 500 दीनार। अगर 3 महीने के अंदर ये दवा न मिली तो हकीम ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उमर समझ गया कि क्या मतलब था। 500 दीनार उमर की पूरी जिंदगी की कमाई भी इतनी नहीं थी। उसके पास सिर्फ 20 दीनार जमा थे जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। वो रात भर सोया नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, उसे शहर जाना होगा, बगदाद, जहां बड़े बड़े अमीर रहते थे, बड़े बड़े महल थे और कारीगरों को अच्छा काम मिलता था। सुबह की नमाज के बाद अमीर ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी, मैं बगदाद जा रहा हूं। वहां काम करके जल्दी पैसे जमा करूंगा और आपकी दवा लेकर आऊंगा। आमना ने बेटे का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, बगदाद बहुत दूर है, रास्ता खतरनाक है। अम्मी, अल्लाह के भरोसे जा रहा हूं, आप फिक्र न करें। पड़ोस वाली खातून जैनब ने वादा किया है कि वो आपका ख्याल रखेंगी। मैं हर जुम्मे को आपके लिए पैसे भिजवाऊंगा। उसी दोपहर को उमर ने अपना छोटा सा झोला तैयार किया। उसमें उसके कुछ कपड़े, थोड़ा खाना, पानी की मशक और उसके काम के औजार थे, छेनी, रंदा, आरी। उसने अपनी वालदा को चूमा और झोपड़ी से निकल गया। बगदाद का रास्ता लंबा और मुश्किल था। पहले 3 दिन उमर काफिलों के साथ चला। रेगिस्तान में धूप बहुत तेज थी और रात को ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाती थीं। चौथे दिन उसका साथ एक बूढ़े सौदागर से हो गया जो ऊंटों पर मसाले लेकर जा रहा था। बेटा, तुम अकेले कहां जा रहे हो? बूढ़े सौदागर ने पूछा। बगदाद काम ढूंढने, सौदागर ने सिर हिलाया। बगदाद बड़ा शहर है बेटा, वहां लाखों लोग हैं। अजनबियों को काम मिलना मुश्किल है और धोखेबाजों से बचना। वहां हर गली में कोई न कोई तुम्हें ठगने की फिराक में होगा। उमर ने शुक्रिया अदा किया। वो जानता था कि बूढ़े की बात में सच्चाई है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 7वें दिन जब सूरज ढलने को था, उमर एक वीरान इलाके में पहुंचा। यहां न कोई बस्ती थी, न कोई काफिला। चारों तरफ सिर्फ वो पथरीली जमीन और कांटेदार झाड़ियां थी। दूर एक पहाड़ी पर उसे एक पुरानी इमारत दिखाई दी, एक हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। रात होने वाली थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। उमर ने सोचा कि इस खंडहर में रात गुजारना सही रहेगा, कम से कम हवा से बचाव तो हो जाएगा। वो पहाड़ी पर चढ़ा और हवेली के करीब पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी थी। इसकी दीवारें ऊंची थी लेकिन जगह जगह से टूट चुकी थी। बड़ा दरवाजा अध खुला था और उसकी कब्जे झंग खा चुकी थी। उमर ने अंदर झांका। अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी में एक बड़ा सहन दिखाई दे रहा था। बीच में एक सूखा फव्वारा था और चारों तरफ टूटे हुए खंभे। अस्सलाम वालेकुम, उमर ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। उमर अंदर दाखिल हुआ। उसने सहन के एक कोने में अपना झोला रखा और कुछ सूखी लकड़ियां जमा की जो वहां बिखरी पड़ी थी।
उसने चकमक पत्थर से आग जलाई। लपटें उठी तो आसपास का नजारा और साफ दिखने लगा। हवेली कभी बहुत शानदार रही होगी। दीवारों पर नक्काशी के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। फर्श पर रंगीन पत्थरों से बनी तस्वीरें थीं जो अब धूल से ढकी हुई थीं। एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, लेकिन आधी टूट चुकी थी। उमर ने अपने झोले से रोटी और खजूर निकाले और खाना शुरू किया। वो थका हुआ था। 7 दिन की यात्रा ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसने सोचा कि खाना खाकर सो जाएगा और सुबह होते ही फिर सफर शुरू करेगा। लेकिन जब वो आखिरी खजूर खा रहा था, तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। एक हल्की सी छमछमाहट, जैसे कोई पायल की आवाज। उमर ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, इस बार जरा ज्यादा साफ। कौन है? उमर ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बंद हो गई। फिर अचानक आग की लपटें तेज हो गई, इतनी तेज कि उमर पीछे हट गया और फिर लपटों के बीच से एक साया उभरा। पहले तो उमर को लगा कि उसे वहम हो रहा है, लेकिन नहीं, वो साया धीरे धीरे साफ होता गया। एक औरत की शक्ल, लंबे बाल, चमकती आंखें और ऐसे कपड़े जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उमर के मुंह से चीख निकल गई। वो उठकर भागने को हुआ, लेकिन उसके पैर जम गए। वो हिल नहीं सका। खौफ मत करो ए इंसान, औरत ने कहा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। तुम कौन हो? उमर ने हकलाते हुए पूछा। औरत ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम आयशा है। मैं एक जिन्न हूं, जिन्नात की शहजादी, और ये हवेली मेरी कैद है पिछले 300 बरसों से। उमर का दिमाग घूम गया। जिन्न। उसने बचपन में दादी से जिन्नात की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था कि वो वाकई होते हैं। आयशा धीरे धीरे जमीन पर उतरी। अब उमर उसे और करीब से देख सका। वो बेहद खूबसूरत थी, ऐसी खूबसूरती जो इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द की गहराई थी, ऐसा दर्द जो सदियों का था। 300 बरस? उमर ने पूछा। तुम यहां 300 बरस से कैद हो? आयशा ने सिर हिलाया। हां, ये मेरी सजा है, एक बद्दुआ जो मुझे दी गई थी। किसने दी? उमर का डर अब थोड़ा कम हो रहा था। जिन के चेहरे पर जो उदासी थी, वो किसी खतरनाक जिन की नहीं लग रही थी। आयशा हवेली के टूटे फव्वारे के पास गई। उसने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया और फव्वारे में अचानक पानी उबल पड़ा, साफ ठंडा पानी। बैठो, उसने कहा। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। उमर धीरे धीरे बैठ गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसमें डर से ज्यादा हैरत थी। आयशा ने बोलना शुरू किया। 300 बरस पहले मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी थी। हमारा मुल्क इंसानों की दुनिया से अलग था, एक ऐसी जगह जहां आग और हवा की हुकूमत थी। मेरे वालिद बहुत ताकतवर थे और मैं उनकी इकलौती औलाद। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे हर वो चीज देते थे जो मैं चाहती थी। उसने एक पल के लिए रुककर आसमान की तरफ देखा, लेकिन मैं बेचैन थी। मुझे अपनी दुनिया में सुकून नहीं मिलता था। मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी। एक रोज मैं चुपके से यहां आ गई। मैंने ये हवेली देखी। उस वक्त ये खंडहर नहीं थी, बल्कि एक शानदार महल था। यहां एक कबीले का सरदार रहता था। नाम था मोइनुद्दीन। आयशा की आवाज में कड़वाहट आ गई। मोइनुद्दीन एक जालिम आदमी था। वो अपनी रियासत के लोगों पर जुल्म करता था, गरीबों से जबरदस्ती टैक्स वसूलता, औरतों की बेइज्जती करता और जो उसकी बात न माने उसे कत्ल करवा देता। उसने अपने ही भाई को मरवा दिया था ताकि पूरी रियासत पर उसका कब्जा हो जाए। उमर ने गौर से सुना। आयशा की कहानी में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने सोचा कि मैं जिन्न हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं इस जुल्म को रोक सकती हूं। एक रात मैं मोइनुद्दीन के सामने जाहिर हुई और उसे डराया। मैंने कहा कि अगर उसने जुल्म बंद नहीं किया तो मैं उसे तबाह कर दूंगी। आयशा ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन मैं नादान थी। आगे देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।